एक मासूम लड़की जो सिर्फ 8वीं क्लास में पढ़ती थी, अपने घर लौटने के लिए सड़क किनारे खड़े एक ई रिक्शा में बैठती है। वह उस अनजान ड्राइवर को एक रक्षक समझकर अपने घर का पता बताती है। उसे पूरा भरोसा था कि कुछ ही मिनटों में वह सुरक्षित अपने माँ बाप के पास पहुंच जाएगी। लेकिन वह रिक्शा चालक कोई इंसान नहीं था, बल्कि इंसान के भेष में छिपा एक ऐसा दरिंदा था जिसने सिर्फ चंद हजार रुपयों के लालच में उस मासूम बच्ची को ऐसे नरक में बेच देता है जहां से किसी के वापस लौटने की हर उम्मीद लगभग खत्म हो जाती है। राजस्थान के श्रीगंगानगर से सामने आई इस रूह कंपा देने वाली वारदात ने आज पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। आज हर वो माँ बाप गहरे खौफ में हैं जिनकी बेटियां पढ़ाई या काम के सिलसिले में घर से बाहर कदम रखती हैं। इस घटना में जिस तरह से उस ऑटो ड्राइवर ने चंद रुपयों के लिए गद्दारी की, वह तो इंसानियत को शर्मसार करने वाली बात है ही। लेकिन उससे भी बड़ी चिंता का विषय यह है कि आखिर एक भरे पूरे शहर के बीचों बीच, जहां दिन रात सैकड़ों लोग आते जाते हैं, वहां इतने घिनौने गिरोह इतनी आजादी से फल फूल कैसे रहे थे? और पुलिस या प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं थी। जिस तरह से उस बेचारी बच्ची को पूरे 5 दिनों तक, यानी 120 घंटों तक अलग अलग होटलों में ट्रांसफर करके नोचा गया, वह हमारी कानून व्यवस्था के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। ये तो शुक्र है उसे एक मोबाइल मैसेज का, जो ऐन वक्त पर पुलिस की नजर में आ गया, वरना या तो उसकी जान चली जाती या फिर मजबूरन उसे ताउम्र उसी घिनौने दलदल का हिस्सा बनकर घुट घुट कर जीना पड़ता। आपसे विनम्र अनुरोध है कि इस वीडियो को केवल एक कहानी समझकर न देखें, बल्कि इस घटना की गंभीरता को महसूस करें और इस बच्ची के लिए अपनी आवाज जरूर उठाएं। वीडियो को पूरा देखें और इसे अपने परिवार, मित्रों तथा परिचितों के साथ साझा करें, क्योंकि यह मामला केवल एक बच्ची तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे समाज के लिए गहरी चिंता का विषय है। यकीन मानिए, जब वीडियो में आपको इस घटना की पूरी सच्चाई पता चलेगी तो आपकी रूह तक कांप जाएगी। यह पूरी शर्मनाक और दिल दहला देने वाली घटना राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले की है। बात 18 जून 2026 की है। यहीं के एक छोटे से गांव में रहने वाली यह मासूम बच्ची उस सुबह बहुत खुश थी। पास ही के श्री विजयनगर में उसकी एक सहेली रहती थी, जिसका घर उसके गांव से बस कुछ ही किलोमीटर दूर था, इसलिए वह उससे मिलने गई थी। दिन भर सहेली के साथ हंसी मजाक और बातें करने के बाद जब उसे लौटने में थोड़ी देर हो गई, तो वह शाम ढलने के बाद अपने घर के लिए निकल पड़ी। उधर घर पर माँ बाप उसकी राह देख रहे थे। जब काफी देर तक वह घर नहीं पहुंची तो उनकी चिंता बढ़ने लगी। तभी रात करीब 10:30 पर बच्ची का फोन आया। उसने अपनी माँ से कहा, मैं ई रिक्शा में बैठ गई हूँ, बस आधे घंटे में घर पहुंच जाऊंगी। लेकिन आधा घंटा बीत गया, फिर 1 घंटा भी गुजर गया। रात के 11:30 हो गए, लेकिन बच्ची घर नहीं पहुंची। अब माँ बाप की बेचैनी धीरे धीरे डर में बदल चुकी थी। उन्होंने तुरंत उसे फोन मिलाया, लेकिन इस बार उसका मोबाइल बंद आने लगा। पहले उन्हें लगा कि शायद फोन की बैटरी खत्म हो गई होगी या नेटवर्क की कोई समस्या होगी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उनके मन में अनहोनी की आशंका भी गहराती चली गई। उन्होंने तुरंत उसकी सहेली के घर संपर्क किया, रिश्तेदारों को फोन किया, लेकिन हर जगह से उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। अब पूरा परिवार बदहवास होकर उसकी तलाश में निकल पड़ा। कोई बस स्टैंड की तरफ गया, कोई रास्तों पर उसे खोजने लगा, तो कोई आसपास के अस्पतालों तक पहुंच गया। हर किसी के मन में बस एक ही उम्मीद थी कि शायद वह कहीं सुरक्षित मिल जाए। लेकिन जैसे जैसे रात गहराती जा रही थी, वैसे वैसे उम्मीद भी टूटती जा रही थी। डर, चिंता और बेचैनी में पूरी रात किसी तरह बीती। अगली सुबह बदहवास माँ बाप सीधे पुलिस थाने पहुंचे। पुलिस ने भी मामला दर्ज किया और बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिख ली। लेकिन उस वक्त तक न तो पुलिस को अंदाजा था और न ही उस तड़पते हुए परिवार को कि उनकी लाडली इस वक्त शहर के बीचों बीच किस भयानक दलदल में सिसक रही है। चूंकि मामला एक लड़की के लापता होने का था, इसलिए पुलिस ने बिना देर किए जांच शुरू कर दी। पुलिस की अलग अलग टीमें श्री विजयनगर से लेकर श्रीगंगानगर तक पूरे रास्ते के सीसीटीवी फुटेज खंगालने लगी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जिस रास्ते से रोज सैकड़ों वाहन गुजरते हैं, उसी रास्ते पर उस रात उस ई रिक्शा का कोई स्पष्ट सुराग नहीं मिल रहा था। इसी तरह एक दिन बीत गया, फिर दूसरा दिन बीत गया
और देखते ही देखते तीसरा दिन भी बीत गया, लेकिन पुलिस के हाथ अब भी खाली थे। इधर हर बीतते दिन के साथ परिवार की चिंता बढ़ती जा रही थी। हालांकि पुलिस पूरी मेहनत और गंभीरता के साथ जांच में जुटी हुई थी, लेकिन उसे अब तक कोई ऐसा सुराग नहीं मिला था जिससे इस मामले की गुत्थी सुलझाई जा सके। इसी बीच 22 जून को जांच के दौरान पुलिस को एक अहम जानकारी मिलती है। दरअसल साइबर सेल और स्थानीय पुलिस कुछ संदिग्ध लोगों के मोबाइल फोन और उनकी गतिविधियों की जांच कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को पता चलता है कि शहर के कुछ होटल संचालकों, दलालों और अपराधियों का एक व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है। और जब पुलिस उस ग्रुप तक पहुंचती है तो वहां जो कुछ दिखाई देता है उसे देखकर पूरे पुलिस महकमे के होश उड़ जाते हैं। उस ग्रुप में इसी लापता बच्ची की तस्वीरें शेयर की जा रही थीं और उसके नाम पर सौदेबाजी की बातें हो रही थीं। यह देखकर पुलिस को समझते देर नहीं लगी कि मामला सिर्फ एक लड़की के लापता होने का नहीं है। बच्ची एक संगठित गिरोह के कब्जे में है जो मानव तस्करी और देह व्यापार जैसे घिनौने अपराधों में शामिल हो सकता है। यह जानकारी मिलते ही पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। 23 जून की सुबह श्री गंगानगर पुलिस की एक विशेष टीम भारी पुलिस बल के साथ सुखाड़िया सर्कल से मीरा चौक रोड स्थित होटल जॉय इन पहुंची। होटल में तलाशी शुरू हुई और एक कमरे का दरवाजा तोड़कर पुलिस अंदर दाखिल हुई। कमरे के अंदर एक कोने में वही लापता बच्ची सहमी हुई बैठी थी। पुलिस ने तुरंत उसे सुरक्षित बाहर निकाला और मेडिकल जांच तथा काउंसलिंग के लिए भेज दिया। लेकिन जब बच्ची ने महिला काउंसलर्स के सामने अपनी आपबीती बतानी शुरू की तो जो सच बाहर आता है उसने पूरे देश की आत्मा को झकझोर कर रख दिया। बच्ची ने बताया कि 18 जून की रात जब वह अपनी सहेली के घर से वापस लौट रही थी तो रास्ता भटक गई थी और वह काफी घबराई हुई थी। तभी उसे एक ई रिक्शा चालक मिला। उसने बच्ची से प्यार से बात की, भरोसा दिलाया कि वह उसे सुरक्षित उसके घर छोड़ देगा। बच्ची उसकी बातों पर विश्वास कर बैठी और ई रिक्शे में बैठ गई। उसी दौरान उसने अपने घर फोन करके बताया था कि वह रिक्शे में बैठ चुकी है और जल्द ही घर पहुंच जाएगी। बाद में जब पुलिस ने छानबीन की तो पता चला कि उस ड्राइवर का नाम राम बाबू था, लेकिन वो उसे घर ले जाने के बजाय सीधा होटल ले गया। वहां उस ड्राइवर ने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। उसने होटल के मालिक मयंक सेन और मैनेजर हरदीप को वह मासूम बच्ची सिर्फ 1000 रुपये में बेच दी। और इसके बाद जो हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। अगले 5 दिनों तक उस बच्ची को शहर के 4 अलग अलग गैर कानूनी होटलों में घुमाया गया। कभी उसे उसी होटल में रखते तो कभी होटल सैफायर ले जाते तो कभी बीरबल चौक वाले होटल खूंगर में धकेल देते। उन 5 दिनों के अंदर कुल 32 दरिंदों ने उस बेबस और मासूम बच्ची को नोचा और अपनी हवस का शिकार बनाया। उस मासूम ने आगे रोते हुए बताया कि जब वह दर्द से तड़पती और जोर जोर से चीखती थी, अपने माँ बाप के पास जाने के लिए उनके आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाती, तो वे दरिंदे उसे चुप कराने के लिए जबरदस्ती शराब और नशे की चीजें पिला देते थे। वे ऐसा इसलिए करते थे ताकि वह बच्ची बेहोश हो जाए और उसकी चीखें उस कमरे की 4 दीवारी से बाहर किसी को सुनाई ही न दें। सबसे अफसोस की बात तो यह रही कि होटल में काम करने वाले स्टाफ भी सब कुछ जानते हुए भी चुप बैठे रहे। चंद रुपयों के लालच में उन्होंने अपनी इंसानियत बेच दी थी और सब के सब जानबूझकर गूंगे बहरे बन गए थे। किसी का भी दिल उस बच्ची की चीखें सुनकर नहीं पसीजा। जैसे ही इस भयानक और बर्बर घटना का खुलासा हुआ, पूरे श्री गंगानगर में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। शहर की महिलाएं, युवा और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग सड़कों पर उतर आए। जनता के भारी आक्रोश और बढ़ते दबाव को देखते हुए श्री गंगानगर के पुलिस अधीक्षक हरिशंकर यादव और जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव ने अधिकारियों के साथ हाई लेवल बैठक की। इसके बाद पुलिस ने तेजी से कार्रवाई शुरू कर दी। सबसे पहले उस ई रिक्शा चालक राम बाबू को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद पुलिस ने होटल मालिक मयंक सेन, उम्र 20 वर्ष, होटल मैनेजर हरदीप सिंह, उम्र 38 वर्ष, सचिन कुमार और गुरपाल उर्फ गुरी समेत अब तक 14 से अधिक मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया। 1 जुलाई की सुबह तड़के करीब 3:30 पर जब पूरा शहर सो रहा था, तब भारी पुलिस बल की मौजूदगी में हाइड्रोलिक मशीनें और बुलडोजर उन होटलों के बाहर पहुंच गए। देखते ही देखते होटल जॉय इन,
होटल सैफायर और होटल खूंगर पर बुलडोजर चलना शुरू हो गया। कुछ ही घंटों में वे इमारतें मलबे के ढेर में बदल गईं। लेकिन इस पूरी घटना के बाद हमारे सामने कुछ बेहद गंभीर सवाल खड़े होते हैं। क्या आज हम सचमुच अपनी बेटियों को सुरक्षित माहौल दे पा रहे हैं? हम उन्हें अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, लेकिन क्या हमने उन्हें इतना सुरक्षित समाज भी दिया है जहां वे बिना डर के घर लौट सकें? यह घटना केवल एक परिवार की त्रासदी नहीं है, बल्कि पूरे समाज के लिए एक चेतावनी है। इसलिए अपने बच्चों को आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में जरूर जागरूक करें। उन्हें सिखाइए कि किसी अनजान व्यक्ति या संदिग्ध वाहन पर आसानी से भरोसा न करें। यदि कभी रास्ता भटक जाए तो सबसे पहले अपने परिवार, पुलिस या किसी विश्वसनीय व्यक्ति से संपर्क करें। इस पूरे मामले में पुलिस की कार्रवाई, आरोपियों की गिरफ्तारी और बुलडोजर एक्शन पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि ऐसे मामलों में मौजूदा कानूनी व्यवस्था पर्याप्त है, या मानव तस्करी और बच्चों के खिलाफ होने वाले ऐसे अपराधों के लिए और भी सख्त कानून और तेज न्यायिक प्रक्रिया की जरूरत है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आपकी एक सोच इस विषय पर सार्थक चर्चा की शुरुआत बन सकती है। और यदि आपको लगता है कि ऐसी घटनाओं के प्रति समाज को जागरूक करना जरूरी है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाइए। हो सकता है आपकी एक शेयर की गई वीडियो किसी परिवार को सतर्क कर दे और किसी मासूम की जिंदगी बच जाए। मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद।